हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं सब, क्या हाल है आप सबके। और देखो, मैंने कहा था आपको कि 2026 का साल जो है वैकेंसीज का साल रहने वाला है और लगातार जो है वैकेंसीज अभी आना शुरू हो गई है। जैसे ही साल की शुरुआत हुई है तो एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जिसके बारे में हम पहले भी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, तो वो आ चुकी है और आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। वनपाल वन रक्षक भर्ती, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2026 में ये वैकेंसी आपके लिए तैयार है। तो आज इसी वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अभी हाल ही में जो है 6 जनवरी को सरकार के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, फॉर्म भी भरना शुरू हो गए। तो चलिए बात करते हैं भर्ती के बारे में। और आपको दिख रहा है कि वनपाल और वन रक्षक की जो भर्ती है उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो अभी आउट हो चुका है, यानी वैकेंसी आ चुकी है। तो आपका इंतजार जो है अब खत्म हो गया है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि भर्ती क्या है, क्या क्या बेसिक चीजें हैं, फिर डिटेल में नोटिफिकेशन को भी यहाँ हम देखेंगे। ठीक है, तो वनपाल भर्ती 2026, ठीक है, इसकी यदि हम बात करें तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, तो आपको राजस्थान स्टेट स्टाफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा की जाती है, यानी राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा बोर्ड के द्वारा इसको जारी किया जाता है। पोस्ट का नाम क्या है, तो आपको पता है कि इस पोस्ट का नाम है जी वनपाल। तो पोस्ट क्या है जी, वनपाल का जो है ये भर्ती है। फिर आपको ध्यान रखना है कौन करवाता है, तो भाई अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी, तो आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा। और अभी इसमें जो पद आए हैं वो कितने हैं, तो 259 जो है इसमें कुल पद आए हैं। पूरी चीजें बताऊंगी नोटिफिकेशन से पहले, एक बार बेसिक जो चीजें हैं वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, और इसमें जो है फॉर्म शुरू हो गए हैं, तो फॉर्म शुरू हो गए हैं मतलब भैया आप 6 जनवरी 2026 से फॉर्म भर सकते हो। और ये कब तक चलेंगे, तो भैया 4 फरवरी आपको ध्यान रखनी है, से 4 फरवरी 2026 तक आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। किस पे करना है अप्लाई, तो भैया आपको RSMBB जो राजस्थान अप्लाई के लिए आपको क्या करना है, RSSMB की जो साइट है तो उसमें rajasthan.gov.in साइट पर जाओगे और आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और बाकी डिटेल्स भी मिलने वाली है। नोटिफिकेशन कब आया था, 5 जनवरी 2026 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कि भैया 6 तारीख से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। अब इसमें भी अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो जो मैंने 259 बनाए, ठीक है, इसमें 2 प्रकार के पद हैं। एक तो आपके अनुसूचित क्षेत्र के लिए एक टीएसपी और एक नॉन टीएसपी, ऐसे समझिए। तो जो नॉन टीएसपी है यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र, वो कितने हैं, तो उसकी वैकेंसी है 213। और जो टीएसपी क्षेत्र है उसके लिए वैकेंसी कितनी रही, तो आपकी रहेगी 46। और दोनों को अगर जोड़ दोगे तो 259 टोटल वैकेंसी इसके लिए है। अब हम बात करें इसके लिए आयु सीमा वगैरह क्या रहती है, तो आयु सीमा आपको पता ही है कि आयु सीमा जैसे सबके लिए रहती है वैसे ही इसके लिए आयु सीमा कितनी है, 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा है। और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जा रहा है, तो 1 जनवरी 2027 के आधार पर, 1 जनवरी 2027 के आधार पर आप मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल, और जो भी जिस कैटेगरी की अधिकतम छूट होती है वो छूट भी इसमें दे हैं, तो वो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो। फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म की फीस 600 रुपये है जनरल और ओबीसी के लिए, और अदर सबके लिए कितनी है जी, 400 रुपये है। तो वो इतना बड़ा इशू है नहीं डिस्कस को लेके। हाँ, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि भैया फॉर्म जो है वही भर सकता है जिसने पहले OTR करवा रखा है। OTR मतलब क्या है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जिसका हो रखा है वही उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकता है। ठीक है, जिसने OTR नहीं करा रखा है पहले उसको OTR रजिस्ट्रेशन कर OTR फीम जमा करानी होगी, उसके बाद ही इसमें वो अप्लाई कर सकता है। तो ये मोटी बातें तो मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में बता दी। अब इसके बारे एक बार जो नोटिफिकेशन आया, क्योंकि देखो किसी भी वैकेंसी का आप नोटिफिकेशन जरूर देखा करें। ठीक है, नो डाउट नोटिफिकेशन 15-20 पेजेस का होता है, बट बेसिक चीजें उससे देख लोगे ना तो दिक्कत नहीं आती है। नोटिफिकेशन देखो ये रहा अपना,
किसके द्वारा जारी किया गया है, तो आप देख ही रहे हो, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक बार कलर ब्लैक ले लेते हैं वाइट पे। तो भर्ती क्या है, वनपाल सीधी भर्ती, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, पद का नाम है वनपाल। जो आपके नॉन टीएसपी एरिया है उसके लिए वैकेंसी कितनी है, तो 213 है। टीएसपी के लिए कितनी है जी, 46 है। और टोटल कितनी है जी, 259 है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि सीईटी समान पात्रता परीक्षा, सीईटी यानी इसके लिए जो है आपका सीईटी 10+2 होना ज़रूरी है, तभी आप कर सकते हो। अगर आपने सीईटी नहीं कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आवेदन प्रक्रिया आप सब देख लेना कि भैया ओटीआर होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उस ओटीआर के बाद ही आप फॉर्म भर सकते हो। ये भी इसमें दिया हुआ है सारी चीज़ें, तो ये इतनी आपने को ध्यान नहीं रखनी है। एसएसओ आईडी पे जाओगे, उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हो। सीईटी आपका जो 10+2 है उसका जो आवेदन क्रमांक है वो आपको दर्ज करना होगा, और सारी इंफॉर्मेशन वहीं से फैच हो जाती है और आपका फॉर्म भर जाएगा, ठीक है। अगला आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो कि ये जो पद हैं उन पद को भी विशेष वर्गीकरण किया गया है कि भैया नॉन टीएसपी के लिए जो पद है उसमें आपकी कैटेगरी के लिए कितने हैं। तो जनरल के कितने हैं, एससी के कितने हैं, एसटी के, ओबीसी के, अति पिछड़ा वर्ग के, ईडब्ल्यूएस के, और 12 जिले की शहरिया। तो जो जो जिस कैटेगरी के हैं वो आप इसमें देख सकते हो। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी दिया गया है दिव्यांग के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए। जो टीएसपी के हैं उनमें भी कुल पदों में सामान्य के लिए कितने हैं, एससी के लिए कितने हैं, एसटी के लिए कितने हैं, और दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक के लिए कितने हैं, ये भी आप देख सकते हो कि भाई आपका वाला जो है कितनी बार कितनी वैकेंसी है आपकी कैटेगरी के हिसाब से। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो एससी एसटी वगैरह है उनको सबको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, बाकी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं। फिर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि 12 जिले के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए क्या क्या प्रोविजंस है उनको ध्यान रखना, किस किस खेल में कौन कौन के लिए क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। फॉर्म भरना आपको पता ही है। वेतनमान ध्यान रख लेना, इसका जो है मैट्रिक्स लेवल L8 के लेवल की ये वैकेंसी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो भैया 10+2 जो है उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, और सीईटी भी होना चाहिए जी 10+2। और भारतीय संस्कृति का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। जो अंतिम वर्ष वाले बच्चे हैं जो फाइनल ईयर में बैठे हैं वो भी इसमें दे सकते हैं। ये कुछ शारीरिक मापदंड है जो आपको ध्यान रखने हैं, ये क्योंकि विशेष रूप से सीने का गहरापन, ऊंचाई वगैरह महिलाओं के लिए कितनी है, पुरुषों के लिए कितनी है, ये सब इसमें दिया हुआ है। तो एक बार इसको भी आप देख लें अपनी, क्योंकि अगर ये नहीं है तो सिलेक्शन रिटर्न में होने के बाद भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये राष्ट्रीयता वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं है। आयु की हमने बता ही दिया कि भैया 18 साल या जो है 40 साल होनी चाहिए। अब देखो कुछ भी नहीं है, 11-12 पेज तक हो गए। फिर आपका परीक्षा का आयोजन कौन कराएगा, तो परीक्षा भैया OMR बेस्ड होगी। और कैसे होगी, ऑनलाइन होगी, एक से अधिक चरणों में होगी। प्रवेश पत्र SSO ID पर अवेलेबल हो जाएंगे, ये सब दिखा हुआ है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आवेदन कैसे करें आप देख ही सकते हो, SSO ID के थ्रू आवेदन होता है, ठीक है। OTR होगा, OTR के बाद ही क्या होगा जी आपका ये सब चीजें होगी। इसमें अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका सिलेबस। परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम को समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 100 प्रश्न होंगे, 100 ही अंक होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। तो 100 प्रश्न, 100 अंक और 2 घंटे का ये पेपर होगा। पेपर जो होगा MCQ होगा, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, सभी प्रश्नों के समान अंक और नेगेटिव मार्किंग होगी जी 1/3। अब ये पूरा सिलेबस है। राजस्थान इतिहास ये इसमें देखो पूरा है, और ये राजस्थान इतिहास वाला जो पोर्शन है वो आप सिलेक्शन IQ के जो हमारा चैनल है उस पर इसकी सारी क्लासेस आपको
प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, तो प्ले स्टोर पे जाके आप इसकी क्लासेस देख सकते हो। शाम को 4:30 बजे जो है डेली हमारी राजस्थान हिस्ट्री की बहुत बढ़िया क्लासेस है। इनमें हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। उस क्लास में सिर्फ एक आपका जो है कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा है मैं बता दूं, एक अपना व्यक्तित्व वाला टॉपिक है जो अब होगा, बाकी सब हमने पढ़ लिया है। कला संस्कृति की हमारी जो क्लासेस हैं बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है, वहां से आप कवर कर सकते हो। आपका पॉलिटी हमारा चल रहा है, तो आपको पॉलिटी भी ध्यान रखना है। पॉलिटी अभी मैं करवा रही हूँ, राजस्थान भूगोल हम करवाएंगे, राजस्थान अर्थव्यवस्था, ये जितना भी सारा चीज़ है वो इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट है। और इकोनॉमिक सर्वे की जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी प्ले स्टोर में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। साथ ही इसमें जनरल साइंस है और क्या है जी, मैथ्स है। फिर आपका जो है करंट अफेयर है, करंट की सारी क्लासेस, मंथली क्लासेस भी मिलेगी आपको सितंबर से लेके आपको नवंबर तक की, वो भी देख लेना। और वीकली करंट अफेयर भी आते हैं हर एवरी सैटरडे, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो लगभग सिलेबस आप सिलेक्शन आईक्यू के साथ वहां पर जुड़कर भी कंप्लीट कर सकते हो। ये पूरा नोटिफिकेशन था। आई होप आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी और बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है। इस साल की पहली वैकेंसी आपके लिए तैयार है, तो लग जाओ तैयारी करने। आप अभी से भी तैयारी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम जो है अप्रैल मई में संभावित है, तो अप्रैल मई तक आपके पास 4 से 5 महीने हैं। एक बेहतर रणनीति के साथ आप पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पहले सिलेबस कंप्लीट करो, फिर उसका रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम जो है उसमें मॉक टेस्ट दो, साथ ही अपनी जो तैयारी है उसको पूरा समय दे, रेगुलरिटी और डिसिप्लिन को मेंटेन करें, तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई लंबा सिलेबस नहीं है और समय भी काफ़ी दिया गया है, और इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी तैयार भी होगी, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और बेहतर वैकेंसी के साथ डिटेल में बात करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।